फेशियल हेयर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको देख के लगता है कि शायद इसका कोई सोल्यूशन नहीं बना होगा, लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ इसके एक नहीं, दो नहीं, बट पूरे 3 सॉल्यूशंस आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी की इतनी सारी कमेंट्स आई थी और आप कमेंट करो और उसके बदले मैं आपको वीडियो ना दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सभी की विशेस मेरे लिए एक कमांड है, तो इसलिए आज मैं आपसे शेयर करूँगी ऐसे 3 मेथड्स के बारे में जिनको आप फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 की। अब मेथड नंबर 1 में हमें यहाँ पे चाहिए कम से कम 30 से 50 ml का पानी, जिसमें हमें डालना है 1 टेबलस्पून यानी कि 1 टेबलस्पून का कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च जो एकदम वाइट कलर का एकदम बहुत ही महीन सा पाउडर आता है, वो आपको इसमें डालना है। आपको इस स्पून की मदद से इसको ऐसे ही हिलाते रहना है और तब तक जब तक आपको एक जेली यानी कि एक जेल जैसा सब्सटेंस बन के ना आ जाए, और उसके बाद अपनी गैस को स्विच ऑफ कर लेना। गैस को स्विच ऑफ करने के बाद इसको आप किसी और कंटेनर में इस तरह से डाल देना। जब आपको लगे कि इसमें कोई गांठें हैं या कोई लम्स हैं, तो आप अपने हाथ की मदद से भी इसे तोड़ सकते हो। ध्यान रखना होगा कि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इससे हमारा हाथ जल सकता है। तो आप इसे ऐसे ही मिक्स कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून यानी कि 1 चम्मच का बेसन। अब बेसन उपटन में कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेसन उपटन में एक फेशियल हेयर रिमूवल एजेंट का काम करता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे फेशियल हेयर को रिमूव करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हम अपने फेस पे लगाएं तो फेस अगर क्लीन है तो तभी वो अच्छे से अपने रिजल्ट हमें दिखा पाएगा। थोड़ा सा आप इसको ले लीजिए और अपने पूरे फेस पे लगा लो। पूरे फेस पे लगाने के बाद आपको इसे पूरा सूखने नहीं देना है, क्योंकि ये आपके फेस से थोड़ी सी ग्रिप बनाएगा। तो आपको इसे 70 to 80% ही सूखने देना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर लिया और अपने फेस पे इसे ऐसे ही फैला लिया। रोज़ वाटर को जब मैंने फेस पे स्प्रिंकल किया है तो मेरा फेस थोड़ा सा गीला हो गया, और एक मैंने कॉटन का ऐसे वाइप सा आता है, ये एकदम वॉशेबल होता है, वो लिया और अपने जहाँ पे मेरे फेशियल हेयर है उसके उल्टे डायरेक्शन में मैंने अपने फेस पे इसे रब किया है। अब कैमरे में आपको शायद ना दिख रहा हो, लेकिन 2 से 3 बाल यहाँ पे मेरे निकल गए थे पहली ही बार में। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रोसेस अगर आप करते रहते हो तो आप देखोगे कि फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है वो आपकी रिड्यूस हो रही है। आपको ये डे 1, डे 3, डे 5 और डे 7 इस तरह से करना है। आपको ये डेली नहीं करना। अब क्योंकि हमने अपने फेस को हल्का सा ऐसा रब किया है, तो इसके लिए हमें एक और स्टेप करना होगा कि थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना होगा और अपने फेस पे इसे ऐसे ही स्प्रिंकल कर लेना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रोज़ वाटर का कोई भी ऑल्टरनेट चाहिए, कोई भी सब्सटीट्यूट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, 1 चम्मच के राइस लेने होंगे और उसको 4 घंटे तक ऐसे ही भिगाना होगा। और उसके बाद आप इस वाले पानी को, जब वो एकदम मिल्की वाइट होता है, उसके बाद आप इसे छान लेना। इसको स्ट्रेन करने के बाद इस वाले राइस वाटर को आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। राइस वाटर हमारे फेस के लिए एक एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जो कि हमारे फेस के जितने भी पोर्स हैं उनको टाइटन अप करता है। और जब हमारे पोर्स टाइटन अप होंगे, ऑटोमेटिकली हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से ग्लो भी करेगी। मतलब फेशियल हेयर भी हट रहे हैं, ग्लो भी आ रहा है, और क्या चाहिए। हमने अपने फेस को क्योंकि थोड़ा सा ऐसे रब किया है, हमें चाहिए कि कोई भी क्ले बेस्ड मास्क हम अपने फेस पे लगाएं। क्ले बेस्ड मास्क क्या करते हैं, हमारी स्किन में जितना भी खुरदुरापन होता है उसको सेटल करने के लिए बहुत अच्छा है। और उसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो है हमारी मुल्तानी मिट्टी यानी कि फुलर्स अर्थ। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच की मुल्तानी मिट्टी ली है और मिक्सिंग के लिए मैंने यहाँ पे कर्ड डाली है। अगर आप कर्ड के साथ कंफर्टेबल हो तो कर्ड डाल लो, अगर आप दूध के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो दूध डाल लो, और इनको मिक्स कर लो और अपने फेस पे पूरी तरह से लगा लो। इसको आपने कुछ ही % का ड्राई होने देना है और उसके बाद पानी से धो लेना है। मेथड नंबर 1 को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना होगा डे 1, डे 3, डे 5, डे 7 में। इस तरह से अपनी स्किन के लिए इसे करना होगा। अब आता है हमारा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हमको लेना है सबसे पहले 1 चम्मच का राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन के लिए सॉफ्ट हो। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच का चावल का आटा लिया है और इसमें मैंने डाला है एक पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क पूरा 1 पाउच मेरे पास था, मैंने उसको पूरा इसमें डाल दिया और मिक्स कर दिया। अगर ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा लिक्विडी करना है तो थोड़ा सा रोज़ वाटर हम इसमें डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे पूरे फेस पे मैंने अच्छे से लगा लिया, और लगाने के बाद मैंने इसको उतना भी ज़्यादा ड्राई नहीं किया कि बिल्कुल ही सूख गया, एकदम अकड़ सा गया,
उतना नहीं सुखाना, बस थोड़ी देर के लिए सुखाना है। और उसके बाद मैंने रोज़ वाटर को जो मेरे पास वाइप था उसमें स्प्रिंकल किया और अपने फेस पे इसे रब किया। जब मैं अपने फेस पे इसे रब कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बाल जो हैं 2 से 3 बाल इस वाले प्रोसेस में भी निकल गए थे, क्योंकि जब भी हम कोई पील ऑफ मास्क लगाते हैं तो हमारी स्किन से वो ग्रिप बना लेते हैं। इस वाले मेथड को करने के बाद भी हमें अपनी स्किन के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। हमें अपनी स्किन पे कोई भी एस्ट्रिंजेंट लगाना होगा, चाहे तो आप रोज़ वाटर लगा सकते हैं या फिर आप राइस वाटर लगा सकते हैं। और उसके बाद कोई भी क्ले वाला मास्क लगाइए और उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेना। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल से ही मॉइस्चराइज किया था। अब आता है मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में हमें 1 चम्मच का जेलेटिन पाउडर लेना है और जिसमें मिक्स करने के लिए हमें दूध यानी कि मिल्क डालना है। दूध आप कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कच्चा ही लेना है। आपके पास रॉ है, प्रोसेस्ड है, अनप्रोसेस्ड है, आप कोई भी मिल्क इसमें डाल सकते हो और इनको अच्छे से आप मिक्स कर सकते हो। मिक्स करने के बाद इसे भी अपने क्लीन फेस पे हमें लगाना होगा और इसको भी कुछ देर तक ड्राई करना होगा। जब भी हम कोई भी जेलेटिन पाउडर अपने फेस पे लगाते हैं फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, तो वो हमारे फेस के साथ एक ग्रिप यानी कि एक पकड़ बना लेता है, जिसकी वजह से जब हम इसे निकालते हैं तो पेन तो होता है, क्योंकि जेलेटिन पाउडर हमारे फेस पे थोड़ा अच्छे से ग्रिप बना लेता है, क्योंकि वो अकड़ जाता है, एकदम कड़क सा हो जाता है। और उसके बाद हम इसे निकालते हैं तो थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन साथ के साथ फेशियल हेयर भी निकलने लगते हैं। तो ये था मेथड नंबर 3 जिसको आप कर सकते हो। उसके बाद भी आप अपनी स्किन पे कोई भी रोज़ वाटर या राइस वाटर स्प्रिंकल कर लेना और उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेके आप अपने फेस पे लगा सकते हो। तो ये थे 3 मेथड्स जो कि आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए कर सकते हो। अगर मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2 आपको करना है तो डे 1, डे 3, डे 5, डे 7 इस हिसाब से आपको करना होगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड 3 करना है तो जब भी आपको इंस्टेंटली कुछ करना हो या इंस्टेंट कुछ देखना हो अपनी स्किन पे, तब आप इसे लगा सकते हो। कहीं बाहर आपको जाना है तब आप इसे लगा सकते हो। अब फटाफट से बात कर लेते हैं आपके सभी के सभी पॉसिबल डाउट्स के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन ये रहता है कि अगर मुझे यहाँ पे रेडीमेड एलोवेरा जेल नहीं लगानी तो क्या मैं प्लांट वाली एलोवेरा जेल लगा लूँ? आप बिल्कुल लगा सकते हो। मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको लगा के दिखाया है कि मैं खुद के फेस में भी प्लांट वाली एलोवेरा जेल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से सूट करती है। मैं हमेशा उसका जो येलो वाला हिस्सा होता है वो निकाल देती हूँ, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खास नहीं होता, तो उसको रिमूव करने के बाद ही मैं अपनी स्किन पर इसे लगाती हूँ। और जब भी आपको चाहिए कि मैक्सिमम जेल निकालनी है तो बस दोनों को एक आपस में आपको ऐसे रगड़ना होगा। जब आपकी जेल निकल के आ जाएगी उसके बाद अपने फेस पे आसानी से लगा सकते हो। जो सबसे ज़्यादा आप कमेंट करके पूछते हो कि क्या अगर मैं इसे लगाती हूँ तो मेरे भी फेशियल हेयर ग्रो हो जाएंगे, ये पूरी वीडियो ही फेशियल हेयर ग्रोथ को रिमूव करने के लिए है। तो कैसे हो सकता है कि आपके फेशियल हेयर ग्रो हो जाएंगे? उससे नहीं। हमारा पूरी जो स्किन है उसका फॉर्मुलेशन अलग होता है, हमारे स्कैल्प का फॉर्मुलेशन बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर हम सिर पे लगाते हैं एलोवेरा जेल, अच्छी ग्रोथ होती है ना, तो उसको लगाने से हमारे फेस पे भी हो जाएगी या हमारी त्वचा पे भी हो जाएगी, हमारी स्किन पे भी हो जाएगी, चेहरे पे हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों की फॉर्मुलेशन पूरी तरह से डिफरेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मेरे हिसाब से तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। बस ये है कि जब भी आप प्लांट वाली एलोवेरा जेल लगाते हो, उसको लगाने के बाद आप उसे रख नहीं सकते, उसके बाद आपको अपना पानी से मुंह धोना ही पड़ेगा। इसका बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। कुछ भी और डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, जैसे कि आप हमेशा पूछते हो। और अगर आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक में मेरा जो भी हैंडल है मैं नीचे दे दूँगी, आप इंस्टाग्राम में भी आके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जिससे कि DM करके आप पूछ सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपनी क्वेरीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, DM कर सकते हैं, फेसबुक पे भेज सकते हैं। अभी तक यही 2 सोशल मीडिया हैं जहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ। आप चाहे तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों नाम मैंने आपको दे दिए, आप जाके वहाँ पे मेरे से जो भी क्वेरी है आपकी वो पूछ सकते हैं, ठीक है गाइज। सो अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपकी रिक्वेस्ट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो।